हम भारतीय लोग विटामिन डी का टेस्ट करवाने जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। जी हाँ, काफी ज्यादा भारतीय लोगों में विटामिन डी की कमी पाई गई है। ये विटामिन डी आखिर हमें मिलेगा कहाँ से? हमारे मन में ये सवाल अवश्य आता है कि ये विटामिन डी जो है वो हम ऐसा क्या खाएंगे, कौन सा फल खाएंगे हम या फिर कौन सी सब्जी खाएंगे जिससे हमें विटामिन डी मिल जाए। काफी ज्यादा लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि विटामिन डी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए। जो लोग मेरे योग सेंटर में आ रहे हैं या फिर मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख रहे हैं, वो भी मुझसे यही पूछते हैं कि क्या खाए ऐसा कि विटामिन डी हमें आसानी से मिल जाए। तो विटामिन डी ना कोई फल खाने से मिलेगा, ना कोई सब्जी खाने से मिलेगा और ना ही कोई रोटी खाने से मिलेगा, और फास्ट फूड से तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो विटामिन डी आखिर मिलेगा तो मिलेगा कहाँ से? हमारे सूर्य देव से, माँ प्रकृति से। जी हाँ, सूर्य देव। हमारे सनातन धर्म में तो सूर्य देव को देवता हम मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं, सूर्य नमस्कार हम किया करते थे। पहले तो हमारे पूर्वज जो थे वो तो सूर्य नमस्कार के बिना अपने दिन की शुरुआत करते ही नहीं थे। सबसे पहले तो वो सूर्य प्रणाम करते थे, उसके बाद ही सारी क्रियाओं को वो आरंभ करते थे। तो ये हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे धर्म ने ही हमें सिखाया है कि सूर्य को देवता मानो। आप जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अगर आपको कोई भी बीमारी हो, नियमित रूप से सूर्य स्नान करने लग जाओ। आप सूर्य स्नान करो, सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। हमारे सूर्य देव हमें बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं और वो भी मुफ्त में दे रहे हैं। एक सूर्य देव ही है जो जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। बाकी कोई देव हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते, हमें दर्शन ही नहीं देते, लेकिन एक सूर्य देव ही है जो हमें बिना तपस्या किए हमें दर्शन भी देते हैं और हमें विटामिन डी भी प्रदान करते हैं। लेकिन हमें वैल्यू नहीं है। जो चीज हमें फ्री में मिल जाती है उनकी वैल्यू हम करते ही नहीं है। आप नहीं मानोगे, विदेशों से लोग भारत आते हैं। आपने देखा होगा गोवा में कितने लोग हैं जो कच्छा पहनकर सूर्य स्नान करने आपको बीच पर दिखाई देते होंगे। कच्छा पहनकर लोग आ जाते हैं। क्या वो पागल है? क्या वो पागल है? वो पागल नहीं है। वो तो अपना हेल्थ ठीक करने यहाँ पर आते हैं। विदेशों से लोग वैकेशन करने के लिए भारत आते हैं और आपको वो दिख जाएंगे, महिलाएं भी दिख जाएंगी आपको। हमें फ्री में जो सनबाथ मिल रही है, सूर्यदेव हमारे भारत में बहुत इजीली हमें दर्शन देते हैं, लेकिन हम उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि भाई धूप आ गई है, सारे खिड़की दरवाजे मैं तो बंद कर दूंगा, ये बहुत धूप आ रही है, कहीं मैं काला ना हो जाऊं, कहीं मैं काली ना हो जाऊं। तो ऐसा नहीं सोचना है आपने। सूर्य देव आपको ब्लेसिंग देने आए हैं। आपके शरीर के अंदर जो विटामिन डी की कमी है ना, वो सूर्य देव ही पूरी करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। अगर आप सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, आपका रंग दूध से भी गोरा है, लेकिन आपके हड्डियों में जान नहीं है ना, तो एक दिन आप तीसरा पैर लेकर चलोगे। चेहरा सुंदर है लेकिन तीसरा पैर है, कौन देखेगा आपको? लोग ऐसा ही कहेंगे ना, खूबसूरती तो है लेकिन ताकत नहीं है। ताकत लानी हो तो नियमित रूप से सन बाथ 20 मिनट तो लेना ही पड़ेगा। सुबह 7 बजे ले लीजिए आप, काफी अच्छा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दोपहर 2 बजे लीजिए, आप 3 बजे लीजिए, सूर्य स्नान कीजिए 3 बजे, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। सुबह सुबह 7 बजे सूर्य स्नान कीजिए, और सर्दियों में तो आप 9 बजे भी सूर्य स्नान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और काफी ज्यादा लोगों को मैंने देखा है जो सुबह सुबह सनस्क्रीन लगाया करते हैं। सुबह सनस्क्रीन नहीं लगाना है, आपको 9 बजे के बाद ही सनस्क्रीन लगाना है। मैं तो यही कहूंगी, 9 बजे के बाद ही सनस्क्रीन लगाओ अपने चेहरे पर। सुबह की जो धूप होती है वो आपके चेहरे को भी चाहिए होती है। तो इसका आपने अवश्य ध्यान रखना है कि मुझे नियमित रूप से 20 मिनट सूर्य स्नान करना है। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हाय मेरी कमर,
ये घुटने, ये पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, उनको मैं यही कहूंगी, दवाइयां छोड़ो, सूर्य स्नान करने लग जाओ। सूर्य स्नान करो, ये सारे दर्द गायब हो जाएंगे। हमारे इतिहास में जब युद्ध होते थे, लोगों को चोट लगती थी, तो वो लोग सूर्य स्नान करते थे, धूप में सो जाते थे, ताकि शरीर में जितने भी दर्द हो, जहां पर भी चोट लगी है, वो ठीक हो जाए। हमारे सूर्य देव हमारी चोट को भी ठीक कर सकते हैं, वो इतनी शक्ति रखते हैं। अगर आप नियमित रूप से 20 मिनट सूर्य स्नान करेंगे तो आप 100 साल तक जियोगे, और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से, बिना तीसरा पैर लाए। लकड़ी नहीं आएगी आपको अगर आप नियमित रूप से 20 मिनट सूर्य स्नान करेंगे। तो आज से ही आप सूर्य स्नान शुरू कर दीजिए, नियमित रूप से लेना ही लेना है। आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो कल से ही सूर्य स्नान शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये हमें मुफ्त में मिल रहा है। विटामिन डी तो गरीब से गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सकता है, सिर्फ सूर्य स्नान लेकर। आपने देखा होगा कि जो मजदूर लोग हैं वो इतने ताकतवर क्यों है, वो कितना अपने ऊपर भार उठाकर चलते हैं, अपने सिर पर 10-10 किलो या 20-20 किलो वजन उठाकर चलते हैं, धूप में काम करते हैं। उनके बच्चे भी कम बीमार होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो मिट्टी में खेलते हैं, धूप में खेलते हैं, कभी भी बीमार नहीं होते, आपने देखा होगा। और हमारे घर पे जो छोटे बच्चे हैं वो महीने में 10 बार बीमार हो रहे हैं, या फिर 2 बार तो बीमार हो ही जाते हैं। तो फर्क देखिए, क्योंकि वो बच्चे धूप में खेल रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, और वो नियमित रूप से सूर्य स्नान ले रहे हैं, इस वजह से वो कम बीमार हो रहे हैं। तो आपने अवश्य ध्यान रखना है, तो नियमित रूप से सूर्य स्नान लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।